द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोत के राम राम। फिलहाल सब डिवीजन नगूरा बिजली बोर्ड में है और सरचार्ज योजना चल रही है। एसडीओ साहब से बातचीत कराएंगे विजेंद्र जी है कि किस तरह कुकर के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। देखिए, जो डिफाल्टर बन रहे हैं उन डिफाल्टरों के लिए स्कीम चलाई गई है, यानी किस तरह वो बिल वर्ष के हैं और किस तरह डिफाल्टर तय सही हो इसके हुए। तो सारी बात से एसडीओ साहब से कराएंगे, किस तरह की स्कीम आई है, लास्ट डेट कद की है, कितना मर्यादा काम चल जाएगा। तो सारी बातचीत चलो अंदर चलते हैं और करते हैं। सर, ये जो सरचार्ज माफी योजना चल रही है तो क्या कुछ स्कीम है, किस तरह उपभोक्ताओं को डिफाल्टर को लाभ मिलेगा इसमें? ये जो सरचार्ज माफ़ी की योजना है, ये हमारे जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, हाँ। चाहे वो रूरल के हों चाहे अर्बन के हों, और जो वो डिफ़ाल्टर ये होने चाहिए 31/12/2021 को डिफ़ाल्टर होना चाहिए या इससे पहले का डिफ़ाल्टर हो, चाहे वो अब तक भी डिफ़ाल्टर हो। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई डिफ़ाल्टर फरवरी 2022 में डिफ़ाल्टर हुआ हो, मतलब डिफ़ाल्टर वो 31/12/2021 का होना चाहिए या इससे पहले का होना चाहिए। तो उसके लिए स्कीम है, अगर वो एक मुश्त में पैसा जमा करवाएगा तो उसका सारा का सारा ब्याज माफ़ हो जाएगा और 5% की अलग से रिलैक्सेशन भी उसको मिलेगी। और यदि वो एक किस्त में नहीं जमा करवा पाता तो वो अपनी 3 किस्तों में भी जमा करवा सकता है, उसमें टोटली ब्याज माफ़ होगा और प्लस 3 किस्त बन जाएंगी उसकी। तो मतलब किस्तों में बढ़ सकता है, तो किन किन को सर इस चीज़ का फायदा होगा सरचार्ज माफी योजना को? सरचार्ज माफ़ी योजना में ये जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, क्योंकि डोमेस्टिक कंज्यूमर का मैं अपने सब डिवीज़न नगूरा का देखूं तो मेरे यहाँ पे 230 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़ा हुआ है कंज्यूमर के ऊपर। तो अगर वो, जिसमें से मेरे पास 3000 कंज्यूमर तो ऐसे हैं कि जो शुरू से बिल भर ही नहीं रहे, किसी का 70 लाख 75 लाख, तो 200 करोड़ की अमाउंट तो ऐसी है मेरी जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट की योजना है। अगर 200 करोड़ अगर मेरा ये क्लियर हो जाता है तो उसमें से सिर्फ उनको अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 करोड़ के आसपास ही पे करना पड़ेगा, बाकी सारा का सारा उनका ब्याज माफ़ हो जाएगा। सर, ये स्कीम डीएस के लिए या एनडीएस या फिर एपी के लिए? नहीं, ये एपी के लिए भी है, डीएस के लिए भी है, और बाकी जो एनडीएस और गवर्नमेंट कनेक्शन है हमारे अलग से, हाँ। उनके लिए सिर्फ हम 10% ब्याज लेंगे पर एनम 1 साल का, जबकि वैसे 1 साल का ब्याज हम 18% लेते हैं, मतलब 1.5% पर मंथ के हिसाब से। तो सर कितनी किस्तों तक पे कर सकता है, मतलब डिफॉल्ट अमाउंट? 3 किस्तों तक पे कर सकता है। 3 किस्त पे करने के बाद में, या जब से वो किस्त पे करेगा तो उसको रेगुलर 6 बिल पे करने पड़ेंगे, उसके बाद में ये ब्याज सारा का सारा माफ़ कर दिया जाएगा। पहले हम इसको फ्रीज करेंगे ब्याज को। सर, क्या प्रोसेस रहेगा कंज्यूमर के लिए? कंज्यूमर के लिए ये है, कोई भी कंज्यूमर यहाँ पे दफ्तर में विजिट कर सकता है। हम गांव में कैंप भी लगाएंगे इसके बारे में, और यहाँ पे जो भी कंज्यूमर कहेगा मेरा इतना है, हमारे बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टाफ, वो इसकी डिटेल निकालेंगे और जितना भी इसका ब्याज माफ़ होगा उसको बताएंगे भी आपका इतना ब्याज निकलता है, इतना आपका ये मूल बनता है। अगर आप 1 किस्त में भरोगे तो आपको इतना भरना पड़ेगा, अगर 3 किस्त में भरते हो तो आपको इतना भरना पड़ेगा। सर, ये स्कीम कौन से उसमें चले, डीएस यूएस या ये पूरे हरियाणा में है, डीएच और यूएचपी पे दोनों जगह है, दोनों में है ये। सर, आप उसी टाइम बता दोगे कि आपका टोटल बिल इतना बढ़ेगा जो डिफॉल्टर है? बिल्कुल, कंज्यूमर अगर हमारे यहाँ पे ऑफिस में विजिट करता है तो थोड़ा सा टाइम तो हमारे स्टाफ को चाहिएगा। अगर मान लो वो काफ़ी टाइम से डिफ़ाल्टर है तो पूरी उसकी लेजर वगैरह थोड़ा चेक करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसको जल्दी पूरी कोशिश करेंगे, पूरे बेस्ट एफर्ट करेंगे ताकि उसको कंज्यूमर परेशानी नहीं हो और उसको निकाल के दें उसका। सर, कुछ गरीब परिवार हैं, कुछ अलग से भी आएगा, जैसे बीपीएल राशन कार्ड है, उनके लिए भी है कुछ है? नहीं, उनके लिए नहीं है, सिर्फ ये ब्याज माफ़ी की स्कीम है। चाहे वो बीपीएल का हो चाहे कैसा भी हो, सिर्फ ब्याज माफ़ी की स्कीम है ये हमारे पास। तो इसका लाभ सर 6 बिल भरने के बाद ही मिलेगा? जी नहीं, 6 बिल भरने के बाद तो पूरा का पूरा उसके बिल से विड्रा हो जाएगा ब्याज। इतने हम उसको फ्रीज कर देंगे ताकि उसका आता रहेगा, तो आई बार जैसे भी उसका बिल आएगा तो हम उसका सिर्फ मूल भरवाएंगे। तो सर जो डिफॉल्टर उपभोक्ता है अगर वो नहीं भरते हैं अमाउंट, तो उन पे और भी किसी प्रकार की कार्रवाई होगी? हाँ, जो डिफ़ाल्टर उपभोक्ता यदि नहीं भरते हैं तो उनकी फिर स्पेशल अभियान चला जाएगा, उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। मेरे नगूरा सब डिवीज़न के अंदर 26 गांव आते हैं, और मैं तो सभी गांव वालों से यही अपील करूंगा कि मेरा जो 230 करोड़ की अमाउंट जो डोमेस्टिक कंज्यूमरों पर पेंडिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएँ, क्योंकि स्कीम जैसे ये बार बार नहीं आती है।
और अगर वो अपना लाभ उठाएंगे तो इससे निगम को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा और कंज्यूमर का तो पूरा बेनिफिट होगा ही होगा इसमें। सर एक बार लास्ट डेट दोबारा बताइए। इस हमारी ब्याज माफ़ी की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये लास्ट के 7-8 दिन ही बचे हुए हैं। तो मेरी सभी कंज्यूमरों से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं।